अगर किसान अपनी फसल का दाम सही तरीके से मांगता है तो उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं, उसको आतंकी बोला जाता है, उसको खालिस्तानी बोला जाता है। आपका बेटा अग्निवीर बनेगा, 4 साल बाद घर वापस लौट कर आएगा, फिर वही खेती करेगा। लेकिन एक नेता का बेटा जो बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया ना, अमित शाह का बेटा, उसको ना तो बल्ला पकड़ना आता है, ना उसको बॉल फेंकनी आती है, लेकिन नेता का बेटा बनेगा बीसीसीआई अध्यक्ष, और गरीब किसान का बेटा बनेगा अग्निवीर। उसको 4 साल में रिटायरमेंट दी जाएगी। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से देश नहीं चलता, महंगाई कंट्रोल करनी होगी, आपको बेरोजगारी कंट्रोल करनी होगी, अग्निवीर जैसी योजना को बंद करना होगा, तभी इस देश का भविष्य होगा। लेकिन क्या करना है, यहाँ के तो अंधभक्त दिन रात हिंदू मुस्लिम करने में लगे रहेंगे। दोस्तों, जियो ने रिचार्ज बढ़ा दिए, एयरटेल ने अपने रिचार्ज बढ़ा दिए, आइडिया ने अपने रिचार्ज बढ़ा दिए। अगर किसान अपनी फसल का दाम सही तरीके से मांगता है तो उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं, उसको आतंकी बोला जाता है, उसको खालिस्तानी बोला जाता है, लेकिन उसको एमएसपी नहीं दी जाती है। जब प्राइवेट सेक्टर वाले अपने दाम बढ़ा देते हैं तो पूरी जनता को मरना के लिए बाध्य हो जाता है, और जनता क्या कर सकती है, क्योंकि उनके लिए पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया उन्होंने। बीएसएनएल को किस प्रकार से खत्म कर दिया गया। दोस्तों, मैं आप बता दूं आपको, इस देश में 1 से 10 करोड़ यूजर हैं। कितने? 1 से 10 करोड़। 1 से 10 करोड़ में 40% जियो के हैं, 32% एयरटेल के हैं, और वीआई आइडिया के 18% है। बीएसएनएल के मात्र 7% है। दोस्तों, उन्होंने क्या किया कि पहले तो जियो ने फ्री में रिचार्ज बांटा, और इसके बाद पूरे देश में जियो का प्रचार हो गया। खुद प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं। उन्होंने आज टेलीकॉम सेक्टर में जो क्रांति देश देख रहा है, वो इस बात का सबूत है कि अगर सरकार सही नियत से काम करे तो नागरिकों की नियत बदलने में देर नहीं लगती है। 2G की नियत और 5G की नियत में यही फर्क है। देर आए दुरुस्त आए। भारत आज दुनिया के उन देशों में है जहां डेटा इतना सस्ता है। पहले 1 GB डेटा की कीमत जहां 300 रुपये के करीब होती थी, वहीं आज 1 GB डेटा का खर्च केवल 10 रुपये तक आ गया है। आज भारत में महीने भर में एक व्यक्ति मोबाइल पर करीब एवरेज 14 GB डेटा इस्तेमाल कर रहा है। 2014 में इस 14 GB डेटा की कीमत होती थी करीब 4,200 रुपये प्रति महीना, 4,200 रुपया। आज इतना ही डेटा 1,250 रुपये या ज्यादा से ज्यादा 150 रुपये, 125 या 150 रुपये में मिल जाता है। यानी आज गरीब के, मध्यम वर्ग के मोबाइल डेटा के करीब 4,000 रुपये हर महीने बच रहा है उसके जेब में। 2023 में उन्होंने लाल किले से कहा था कि अब डाटा सस्ता हो रहा है। जब डाटा सस्ता हो रहा था तो नरेंद्र मोदी जी के क्रेडिट ले रहे थे, लेकिन अब डाटा महंगा हो रहा है तो नरेंद्र मोदी जी का एक भी ट्वीट नहीं आता। इस पर कांग्रेस के सुरजेवाला ने कहा कि किस प्रकार से जनता से तीनों कंपनियां 35,000 करोड़ लूटेंगी। तो सुनिए सुरजेवाला को। इसे आपने देखा 20% है। मासिक औसतन आय उनको 152 रुपया 55 पैसे है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्राई ने अपनी रिपोर्ट में लिखित में दिया है, मैं एक्सट्रैक्ट भेज रहा हूं। तो उन्होंने 20% अगर बढ़ाया तो लगभग 30 रुपया 51 पैसे प्रति कस्टमर बढ़ाए। 48 करोड़ कस्टमर्स हैं। तो अगर मैं कम से कम औसतन भी ले लूं, वो भी ना लूं जो प्लान में 22% बढ़ाए हैं, आप औसत भी ले लें, तो 1464 करोड़ रुपया अतिरिक्त बोझ जियो के कस्टमर्स पर है, यानी 17,568 करोड़ सालाना। इसी प्रकार से 15% एयरटेल ने औसतन रेट बढ़ाया, जैसा मैंने बताया, तो 152 रुपया 55 पैसे महीने की औसतन आय है, तो ये बन गए 22 रुपया 88 पैसे पर कस्टमर अतिरिक्त जो देने होंगे। उनके कस्टमर की संख्या है 39 करोड़। 39 करोड़ से गुना करिए, बन गए 892 करोड़, सालाना बन गए 10,704 करोड़। तीसरा है वोडाफोन आइडिया, उन्होंने बढ़ाए औसतन 16%, जैसा मैंने आपको बताया।
तो 152 रुपया 55 पैसे का 16% अगर अतिरिक्त हो जाए बन गया 24 रुपया 40 पैसे प्रति कस्टमर प्रति माह। उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 करोड़ 37 लाख कस्टमर से, तो वो बन गए 546 करोड़ हर महीने अतिरिक्त जो उन्होंने बोझ डाल दिया, और ये बन गए 6,552 करोड़। मैं ट्राई की रिपोर्ट की ये रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट कॉपी आपको भेज रहा हूं और फुल रिपोर्ट भी भेज रहा हूं लिंक। 6 सवाल सीधे हैं, और वो सवाल क्या है? हाउ कैन प्राइवेट सेल फोन कंपनीज holding 92% of cell phone user market share be permitted to unilaterally increase cell phone tariffs by an additional 34,824 crore or almost 35,000 crore annually without any oversight or regulation by Modi government? पहला सवाल, मोदी सरकार ने किसी भी रेगुलेशन, नियम या निगरानी के बगैर प्राइवेट सेलफोन कंपनियों को 109 करोड़ भारतीयों पर, 109 करोड़ सेलफोन यूजर्स पर 34,824 करोड़ का अतिरिक्त बोझ उनकी जेब से निकालने की इजाजत कैसे दे दी? दूसरा सवाल, why have the Modi government and Telecom Regulatory Authority of India abdicated their duty and responsibility towards 109 crore cell phone users? मोदी सरकार और ट्राई ने 109 करोड़ सेल फोन यूजर्स के प्रति अपने कर्तव्य से मुंह क्यों मोड़ लिया और अपनी जिम्मेवारी से कन्नी क्यों काट ली? थर्ड, wasn't the increase in cell phone prices withheld till the conclusion of the parliament elections, as Modi government would have been questioned on the justification for burdening 109 crore Indians and fleecing them of an extra 34,824 crore or 35,000 crore? क्या मोदी सरकार ने? दोस्तों आपने देखा, अगर किसान अपनी हक की आवाज़ उठाता है तो उसको लाठियां बरसाई जाती हैं, और जब प्राइवेट सेक्टर वाले यानी जो अरबपति हैं जनता के ऊपर अपनी नीतियाँ थोपते हैं तो सरकार उनका सहयोग करती है और खुद तो उनकी नीतियाँ लागू हो जाती हैं। प्राइवेट वाले होते हैं किस प्रकार से जनता के ऊपर अपनी नीतियाँ थोपते हैं और जनता को मानने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि अभी एयरटेल कंपनी ने 234 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया था चुनाव डोनेट करने के लिए। अब बीजेपी क्यों चाहेगी कि वो उसकी नीतियों के खिलाफ जाए? वो अपने यहाँ से तो दे नहीं रही है, जनता से पैसा टेलीकॉम कंपनियां लूट रही हैं, और बीएसएनएल को आपको किस प्रकार से खत्म कर दिया गया है, इसलिए टेलीकॉम कंपनियां लूट पा रही हैं। अगर बीएसएनएल होता तो यूजर उसके पास जाते हैं, इसलिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मार्केट को कैप्चर कर लिया। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब एक किसान फसल उगाता है तो उसका रेट तय कौन करती है? सरकार। और जब कोई प्राइवेट कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है तो खुद तय करती है। इस देश में 70% जनसंख्या किसानी से जुड़ी हुई है और उद्योगपतियों से सिर्फ मात्र 10-20%। लेकिन उद्योगपतियों के लिए सरकार काम करती है, किसानों के लिए काम नहीं करती है। उद्योगपतियों का 16,000 करोड़, एक बार और गिन लीजिए, 16,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया जाता है, लेकिन किसान का 1 रुपया भी माफ नहीं किया जाता है। दोस्तों आपसे पूछना चाहता हूँ, कैसी व्यवस्था है जहाँ किसानों से इतनी बदतमीजी तरीके से बतलाया जाता है, और चुनाव के टाइम पर हर नेता ही बोलता है हम तो किसान हितैषी है। बताइए आज डीएपी की क्या हालत है, यूरिया टाइम पर नहीं मिलता किसानों को, जो भी दवाइयाँ होती है, खरपतवार नाशक होते हैं, उनकी आज वैल्यू कुछ है, अगर पानी बरस जाने दो तो कल वैल्यू कुछ और होगी। मैं खुद एक किसान हूँ, अभी मूंगफली बीजी है, पानी बरसा उससे पहले उसमें जो प्रोडक्ट दिया जाता था खरपतवार नाशक, वो 550 रुपये का मिल रहा था, और जैसे ही बुआई स्टार्ट हुई वो 750 रुपये तक चला गया। बताओ भाई, प्राइवेट कंपनियां कैसे रुपया कमा रही हैं, किसानों से लूट रही हैं। डीएपी की बोरी 1200 की आ रही थी, 1500 की बिकने लगी। यूरिया की 400-500 की आ रही थी, 600 की बिकने लगी। लेकिन सरकार इस पर हाथ पे हाथ धरे बैठे, क्योंकि सरकार इनसे चंदा लेती है। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अपनी आवाज़ उठाइए और एमएसपी की मांग करें कि हमको भी एमएसपी दीजिए। अगर एमएसपी लागू हो जाती है तो किसानों की फसल का दाम सही तरीके से बेचेगा। दोस्तों एक बार क्या हुआ था कि नरेंद्र मोदी सरकार वो ज़्यादातर उद्योगपतियों को फेवर करती है। किसान चाहे कितना भी आंदोलन कर ले,
क्योंकि उनके लिए 2,000 रुपया का झुंझुना थमा दिया गया है कि आप कोई भी किसान का मुद्दा उठाइए तो आप बोल देंगे हम आपको 2,000 रुपया दे रहे हैं। 2,000 रुपया यानी 500 रुपये प्रति माह आता है, लेकिन आपके पेट्रोल, डीजल, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी मुद्दों को बंद कर दिया जाता है। यानी आपके बच्चे अग्निवीर बन रहे हैं तो उनको मुद्दा भी दबा दिया जाता है आपके 2,000 रुपये के चक्कर में। आपसे बोलेंगे आपको 2,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है मिलते रहने दीजिए। आपका बेटा अग्निवीर बनेगा, 4 साल बाद घर वापस लौट कर आएगा, फिर वही खेती करेगा। लेकिन एक नेता का बेटा जो BCCI के अध्यक्ष बना है ना, अमित शाह का बेटा, उसको ना तो बल्ला पकड़ना आता है, ना उसको बॉल फेंकनी आती है, लेकिन नेता का बेटा बनेगा BCCI अध्यक्ष और गरीब किसान का बेटा बनेगा अग्निवीर। उसको 4 साल में रिटायरमेंट दी जाएगी। यानी नेता जो एक बार नेता बनता है उसके लिए 5 साल में बनता है, विधायक या सांसद बनता है, उसके लिए पेंशन दी जाती है जिंदगी भर तक को, और जितनी बार भी बनता है उसके लिए विधायक की पेंशन मिलती रहती है। और जो देश की रक्षा करता है भाई अग्निवीर, उसके लिए कम से कम पेंशन तो होनी चाहिए, इतना रुपया तो होना चाहिए कि सही तरीके से गुजारा कर ले। क्योंकि अग्निवीर में गरीब बच्चे लोग जाते हैं और नेता खुद करोड़पति होते हैं और नेताओं के बच्चे खुद नेता बन जाते हैं, क्योंकि जनता भी उनका सपोर्ट करती है। इसलिए जनता का सपोर्ट करना, मैं आपको बता दूं, इस प्रकार का प्रमुख कारण है मीडिया क्या करती है, हमेशा सरकार के फेवर में रहती है, दिन रात हिंदू मुस्लिम करती रहती है। इस प्रकार की कभी भी आवाज़ नहीं उठाती है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है, महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है। उनको तो सिर्फ मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए और आपको आपस में लड़वाता रहना चाहिए। शाम के 8 बजते ही मुर्गा लड़ाई शुरू हो जाती है। आपने कितने पर डिबेट देखी कि जियो ने रिचार्ज बढ़ा दिए। अग्निवीर का मुद्दा कितने न्यूज़ चैनलों पर चला, आप बताइए। दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस गोदी मीडिया को देखना बंद कर दीजिए, तो आपका मानसिक भी सही रहेगा, क्योंकि जिसमें आपके मुद्दे ना हो तो उसको आपको देखना बंद कर देना चाहिए। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से गोदी मीडिया ने लोगों को ब्रेन वॉश किया है, इस देश में 10 सालों में कितनी मॉब लिंचिंग बढ़ गई है, हिंदू मुस्लिमों के बीच कितना फासला बढ़ चुका है। दोस्तों सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से देश नहीं चलता, महंगाई कंट्रोल करनी होगी, आपको बेरोजगारी कंट्रोल करनी होगी, अग्निवीर जैसी योजनाओं को बंद करना होगा, तभी इस देश का भविष्य होगा। लेकिन क्या करना है, यहाँ के तो अंधभक्त दिन रात हिंदू मुस्लिम करने में लगे रहेंगे। व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से आएगा कोई मैसेज वही फॉरवर्ड कर देंगे। अब तो डाटा महंगा हो गया है, अंधभक्तों को भी डाटा महंगा लगेगा, तो अंधभक्तों की जेब पर भी थोड़ा सा पड़ेगा, लेकिन उनको दिमाग पर असर तो पहले से ही पड़ा, थोड़ा जेब पर भी पड़ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। उनको तो पेट्रोल और डीजल महंगी नहीं लगती, गैस सिलेंडर महंगा नहीं लगता, महंगाई बेरोजगारी नहीं दिखती, तो उनके डाटा क्या दिखेगा। बोलेंगे अपना तो आदमी मुकेश अंबानी, उसको वो करोड़पति वैसे ही और हो रहा, तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फ़र्क पड़ता है उन किसानों पर, उन स्टूडेंट पर, उन बेरोजगार युवाओं पर, जो निचले स्तर के लोग, उन पर। तो अपनी आवाज़ उठाइए और हम जैसे लोगों को सपोर्ट करिए, जिससे हम आपकी आवाज़ को उठा सकें। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।